को मिलने वाली है खुशखबरी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मुख्यमंत्री से बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं के चेहरे से छलकती खुशी देखें तो लगता है कि पे कमीशन से पैदा हुई विसंगतियां दूर होने ही वाली हैं। उस पर नेताओं के दावे भी इसकी तस्दीक करते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई दिनों से जारी बवाल शायद अब थम जाए। विसंगतियों के बाद बारी है उन कर्मचारी शिकायतों और प्रार्थनाओं की जो सरकार से इतनी ही शिद्दत के साथ नजरे इनायत चाहती है। सब ठीक रहा तो सरकार लगभग सभी कर्मचारी वर्गों की परेशानी दूर करने वाली है, ऐसा विषय विशेषज्ञों का मानना है। बड़ी बात है कि राहतों की घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्द कर सकते हैं। कर्मचारियों की सभी मांगे मंजूर। जी हां, पहला सेगमेंट है हमारा। अवस्थी जी, छठे पे कमीशन में विसंगतियां जितनी थी जी उनको दूर करने के लिए आज शिमला में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या जानकारी है आपके पास? मुझे लग रहा है कि आज बर्फबारी और बहुत भयंकर बारिश का दिन रहा है। आज का 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश बर्फबारी हुई है, बहुत ठंडा दिन रहा है। लेकिन कर्मचारी वर्ग के लिहाज से आज का दिन मुझे लग रहा है कि बहुत गर्म है। एक तरह से दिवाली का एक तरह से दिवाली का एहसास उनको अब तक हो रहा होगा। मुझे लग रहा है कल सुबह तक जब प्रिंट उनके सामने आएगा तो बहुत सी और जो इनपुट्स थे जिसकी शायद उनको जरूरत थी वो उनके सामने होंगे। प्रिंट से मतलब है दिव्य हिमाचल समाचार पत्र जब कल उनके पास होगा। जी जी बिल्कुल। तो आज का दिन उनके लिए खुशहाली भरा है। मतलब आपने बात की कि पे कमीशन की विसंगतियां, दुर्भाग्यवश देखिए होता क्या है कि पे कमीशन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित होते हैं। लेकिन यहाँ पे कमीशन ही विसंगतियों का शिकार जी सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब ये थोड़ी सी दुर्भाग्यवश है एक स्थिति। हालांकि अब तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं वो एज इट इज ना कभी लागू हुए हैं ना कर्मचारियों ने उनको स्वीकार किया है। तो इस पे कमीशन के साथ भी यही ऐसा कुछ हुआ है। पर लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पे कमीशन की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी सामने आ जाएगी। खुशखबरी सामने आ जाएगी, यही कर्मचारी सुनना चाहते हैं। अवस्थी जी, कर्मचारी नेताओं ने जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है उनके आधिकारिक निवास ओक ओवर में शिमला में, अवस्थी जी, उसके बाद देखिए नेता बहुत खुश नजर आए। हमने अपने लाइव दिखाए, विभिन्न लाइव दिखाए, आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। उसपे हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं जो दिव्य हिमाचल को फॉलो करते हैं उनके कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे। उसकी हमने क्वेरीज भी तभी बात के बाद में बताई। अब जी घोषणा नहीं हो पाई, फैसले हुए हैं। कर्मचारी नेताओं ने बड़ा जोर देके कहा है कि सभी मांगे मान ली गई हैं। नेता संतुष्ट नजर आए हैं। कहा गया सभी मसलों पर चर्चा हो गई है। क्या सभी मसलों पर हो गई होगी? आपको क्या लगता है? जैसे ही बैठक खत्म हुई, हालांकि आज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बैठक 12 बजे शुरू होनी थी, पर मौसम की खराबी के कारण बैठक भी लेट शुरू हुई और नेचुरली वो एंड भी उसका देरी से हुआ। तो दोपहर बाद जब बैठक खत्म होने के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेता जब मीडिया के सामने आए तो उनके जो चेहरे थे उनसे तो ऐसा लग रहा था कि अंदर बहुत कुछ सकारात्मक रहा है। खुशी टपक रही थी, खुशी टपक रही थी। तो ऐसा माना जा सकता है कि अंदर बहुत कुछ सुखद हुआ है। उन्होंने जो पक्ष रखा है उसको सरकार ने लगभग मान लिया है। और सरकार के पास एक मजबूरी थी कि इस पे कमीशन को जब लागू किया गया था तो उसके पीछे सोच ये थी कि एक तो ये चुनावी वर्ष है और कर्मचारी बहुत बड़ी भूमिका सरकार बनाने और उनको हटाने में अदा करते रहे हैं। तो ये जो नया वेतन आयोग लागू होगा इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन हुआ इससे उलट। जैसे ही पे कमीशन लागू हुआ सारे कर्मचारी एक तरह से आंदोलनरत हो गए। सही बात है। ऐसा लग रहा था कि इससे तो बेहतर होता कि ये पे कमीशन अभी लागू नहीं होता, पर हुआ। और उसका नुकसान ये हुआ कि अब तक कोई भी कर्मचारी संगठन, कोई भी कर्मचारी वर्ग जो है वो संतुष्ट नहीं है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वालों की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि आपने उनको ऑप्शन के लिए क्यों कहा है? आपने सीधे क्यों नहीं कह दिया कि फर्स्ट सेल से जो 60% होगा ऑप्शन किसी की नहीं, यहां से दे देते हैं क्योंकि उसी में सबका फायदा है। अब कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वो तो ये सोच रहे हैं कि जी हमें फिर से कागज तैयार करने होंगे। हो सकता है इस पर भी चर्चा हुई हो। अवस्थी जी, देखिए आज एक तो कर्मचारी महासंघ जो है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी, उसके अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर गए थे वहां पे, बाकी पदाधिकारी साथ में शिक्षक जो संगठन थे उनके जो पहले मुख्यमंत्री चार शिक्षक संगठन थे वो साथ में गए थे। उसमें स्कूल प्रवक्ता संघ एक थे, बिल्कुल प्राइमरी टीचर फेडरेशन एक थी, राजकीय अध्यापक संघ एक था और हिमाचल शिक्षक महासंघ। तो आप मान सकते हैं कि शिक्षकों के 4 वर्ग जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये पहले भी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके थे। अब यही एक रिवायत भी रहती आई है कि जिनके साथ बातचीत का सिलसिला चला हुआ है उन्हीं से बात होगी। अवस्थी जी,
कर्मचारियों के सबसे बड़े मसले जो थे पे इसको लेके, आपके पे कमीशन को लेके, उसमें अगर मैं बताऊं तो पहला था 15% वेतन वृद्धि की ऑप्शन देना। 2.25 और 2.29 का तो पे मैट्रिक्स में था जिक्र, 15% का नहीं था। एक चर्चा चाहते थे कर्मचारी, इस पे चर्चा क्या चाहते थे, तो ऑप्शन चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पे हमें भी तीसरा ऑप्शन मिले। एक तो ये था वस्तु जी। दूसरा था राइडर की वजह से, राइडर जो प्रोबेशन पीरियड की जो एक शर्त होती थी 2017 के बाद जो कर्मचारी इसमें आए थे, राइडर के ऊपर आए थे, उनके साथ क्या हुआ अवस्था जी, उनके साथ ये हुआ कि राइडर तो उन्होंने झेला, अब जब पे कमीशन की शर्तें आई तो वो चीज उनकी वहां से गायब हो गई। और जब उन पे अप्लाई कर रहे हैं पे कमीशन को तो उनकी सैलरी में तो 6 से 10 हजार रुपए तक दोहरा नुकसान हो रहा था। बिल्कुल ये बड़ी संख्या दिक्कत थी जी। और तीसरी एक बड़ी बात थी 4-9-14 है ना जी, जो कर्मचारियों को कहीं नहीं दिख रहा था, सरकार के जो आई थी पे कमीशन पे, उसकी फिर से बहाली, ये 3 बड़ी मांगे थी। क्या कहेंगे, इन पे चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, यही 3 बड़ी मांगे थी और 3 मांगों पर ही लगभग सहमति बन गई है जो कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, जो उन्होंने अब तक मीडिया के साथ अपने इनपुट शेयर किए हैं, उसके मुताबिक सरकार तीसरा विकल्प उनको देने जा रही है 15% वाला। ठीक है, राइडर वाला जो मसला था वो सुलझ रहा है। हाँ जी। और जो विसंगति उसके कारण बन रही थी, जो नुकसान उनको कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा था, वो शायद अब झेलना नहीं पड़ेगा। शिक्षक ज्यादा थे, हाँ। और तीसरा जो था, आप जिसकी बात कर रहे थे, 4-9-14 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि ये कर्मचारियों की ग्रोथ से जुड़ा है ओवरऑल। जब कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी है, उसको जब समय पर आपको लगता है कि उसको प्रमोशन नहीं मिलती है, तो यही वेतन जो वृद्धियां हैं वो उसकी मदद करती है कैरियर की ग्रोथ में जी। और ये सरकार की से होता है जिसमें शायद है ना, ये कोई सेंटर से नहीं एड्रेस होता है। 4-9-14 हिमाचल की कंसेप्ट है और शायद इससे अलग से अधिसूचित करना पड़ता है सरकार को, जो नहीं किया गया था। ये बड़ी मांग थी। आपने कहा देखिए, अगर ये अवस्थी सारे मसलों पे बात हो गई, जैसे कर्मचारी नेता, और कर्मचारी नेताओं ने तो ये कहा कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचे हैं। आज पहली बार हमने जड़ खोदी है समस्या की। बिल्कुल, तो जड़ खोदी है तो मतलब समस्या खत्म हो गई, वो बेल तो बाहर निकाल ली ना जो दिक्कतों की, ये लगता है। अवस्थी जी चलिए, इसके लिए तो कर्मचारी बहुत बधाई के पात्र हैं। इस पे आगे क्या होगा, इस पे आए हम। ये एक बात बताइए, जो सबसे हॉट इश्यू एक और बना हुआ है अभी तक, पुलिस पे बैंड में जो एक एनोमली है ना जी, उस पे ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें देखिए कई दिनों से विभिन्न, आप ये समझिए कि तरीकों से कर्मचारियों का विरोध सामने आ रहा है, चाहे वो परिवार के लोगों के, और अब तो खुद ही आने लग पड़े हैं सामने पुलिस कर्मचारी। उस पे चर्चा हुई होगी क्या? बिल्कुल हुई है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है अंदर बातचीत की, उसके मुताबिक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने पुलिस का भी पक्ष वहाँ पे स्ट्रांगली रखा है, चूँकि पुलिस व्यवस्था जो है वो हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है। और लंबे समय से लोग अभी तक सभ्य रूप में ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को बार बार चेता भी रहे हैं, अलार्म भी दे रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं, फरियाद भी कर रहे हैं, गांधीगिरी भी कर रहे हैं, मैस तक का खाने का जो बहिष्कार कर दिया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आज इनके जो मसले थे उस पर भी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में इनको भी बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को, देखने को मिलेगी। चलिए, पुलिस कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी, याद रखेंगे वो आपको कि अवस्थी जी ने हमें सूचना दी थी। अच्छा अवस्थी जी, सर्व कर्मचारी जो नेता थे, सब कर्मचारी नेता मैं ऐसे कहूँ, वो दावा कर रहे हैं कि दिक्कतें सुलझा ली गई। जी, ठीक हो गया जी। पर क्या हुआ ये नहीं बताया गया। बार बार हमारे जो शिमला टीम है उन्होंने लाइव के दौरान भी कुरेदने की कोशिश की, लेकिन सभी कर्मचारी नेता जो थे वहां से वो चीज सामने नहीं आई। मतलब ये है कि आपकी बातचीत हुई है और लास्टली ये कहा गया है कि देखिए ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है, ये लग रहा है अवस्थी जी। अच्छा, कर्मचारी नेताओं को बोला गया कि 2 दिन बाद फिर आइए आप, लेकिन अवस्थी जी इसमें एक बड़ा पेच है। आज है 23 जनवरी, 24 का दिन बीच में है, 25 को सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे प्रदेश को। पूर्ण राज्यत्व दिवस है, स्टेटहुड डे है, तो उस दिन तो झोली खोलने का रिवाज रहा है। बिल्कुल। और इस बार तो झोली जरा ज्यादा ही खुलने की उम्मीद है, इलेक्शन ईयर भी तो है ना जी। बिल्कुल। तो क्या लगता है अवस्थी जी, क्या हो रहा होगा, कब घोषणा होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जो आपने इशारा जो दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इशारा दे सकते हैं। जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है या जो शिक्षा विभाग के 4 जो संगठन है, उनसे एक बार फिर डाटा मांगा गया है। वो डाटा जो था वो ACS फाइनेंस के पास जाएगा। ACS फाइनेंस कल चीफ सेक्रेटरी के साथ फिर बैठक होने वाली है इसी मसले पे। फाइनल ड्राफ्ट कल लगभग तैयार हो जाएगा कि कर्मचारियों को
क्या मिलने वाला है, ऑप्शन कहाँ तक मिल रहे हैं। जी जी। और आप ये मान के चलिए कि समय कम है, 25 जनवरी महत्वपूर्ण दिन है हिमाचल के लिए। जी जी। और हर साल इस दिन कुछ ना कुछ घोषणाएं नहीं होती हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो अब तक 2-3 दिन की जो कसरत है उसका जो फल है हमें 25 को देखने को मिल सकता है। क्या बात है, 25 को देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक डिमांड्स तो बहुत ज्यादा है और उसमें शिक्षा विभाग की डिमांड्स बहुत ज्यादा है। ये ओपीएस एक बहुत गंभीर मसला है, इस वक्त हर कर्मचारी को कुचोट रहा है। तो उन मसलों पे हालांकि अभी तक सहमति बनाना बहुत असंभव सा काम है कि ओपीएस पे सरकार क्या करेगी वो तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ओपीएस की बहुत बड़ी डिमांड है इस वक्त इन वेतन विसंगतियों के साथ साथ। और जो 4 शिक्षक वर्ग जो गए थे उनकी डिमांड्स तो इससे भी बिल्कुल अलग हटकर भी हैं, है ना। उनको भी कितना की संबोधित आज किया गया है वो तो आने वाले समय पे पता चलेगा। पर लगता है कि 3 बड़ी डिमांड जो थी जिनके कारण कैरियर प्रभावित हो रहे थे वो मान ली गई। अवस्थी जी, आपने 2 या 3 चीजें, 3 बिंदु हैं आपकी बातचीत के। एक तो आपने कहा कि देखिए जी 25 जनवरी बड़ा दिन हो सकता है कर्मचारी का। दूसरा आपने कहा है कि कल बड़े अफसरों की मीटिंग होने वाली है। जी। और इसमें देखिए 2 चीजें होंगी, एक तो जो आज डिस्कशन हुई है उन पे फाइनल पहुंचेगी सरकार। जी। दूसरा आपने कहा है कि जो आज तो बात हुई है अवस्थी जी, जो वेतन विसंगतियां हैं 6ठे पे कमीशन के कारण, बाकी उसके अतिरिक्त आपने चर्चा कर दी है ओपीएस की जो वेतन विसंगति नहीं है वो एक बड़ी डिमांड है सब कर्मचारियों की। इसके अलावा भी और कर्मचारियों की मांगे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक हम अगला जो मैं प्रश्न लाऊंगा उसके बाद शायद हम इस पे चर्चा करें। मैं ये बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि पहले हम वेतन विसंगति की बात कर लेते हैं। कल जो डिस्कशन होने वाली है उसका जो आपका एक कहिए कि मीटिंग का जो आपका एजेंडास में क्या क्या हो सकता है वो हम इसके बाद चर्चा करते हैं। अवस्थी जी, अगर वेतन विसंगति की आपने बात की, कल मान लीजिए उस पर सहमति बन जाती है और आज जैसे कर्मचारी नेताओं से लग रहा है सहमति लगभग बन ही चुकी होगी, हम ये समझते हैं। तो अवस्थी जी, अब एक और बड़ी तलवार लटक रही थी कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में जो नियमित कर्मचारी उनको कहा गया था कि जी 31 जनवरी तक की आपको एक टाइम लिमिट दी हुई थी। आपको क्या करना था? आपको करना था कि आपको 2.25 या 2.29 वाला पे मैट्रिक्स फॉर्मूला आपको जो चाहिए था उनमें से कोई एक चुनना था। बिल्कुल। कर्मचारी हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि कई ऐसे थे जो इसमें संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। 15% की मांग थी, अब वो पूरी हो गई है। अगर घोषणा हो जाती है जैसे आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, जो कि वो करना भी चाहेंगे, इशारा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दिया था, अगर वो घोषणा हो जाती है तो फिर कर्मचारियों को तो फिर वो तलवार तो खुद ही हट जाएगी ना जी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हटेगी। और उनको जो पे मैट्रिक्स जो चुनने का तीसरा विकल्प जो उनको मिल रहा है वो उनको फिर विकल्प समय दिया जाएगा। 10 दिन का समय इनको मिल सकता है। वो इंटर डिपार्टमेंट व्यवस्था है, वो तो तय है कि जब आपके लिए एक विकल्प नया उपलब्ध होगा तो उसको चुनने के लिए भी आपको समय मिलेगा। वो तय है कि आपको आने वाले दिनों में ये तीसरा विकल्प चुनने के लिए एक समय अवधि निर्धारित की जाएगी, उसके भीतर आपको ये चुनना पड़ेगा। हाँ जी अवस्थी जी, बहुत बढ़िया। और देखिए अगर मान लीजिए 25 को ही घोषणा कर देते हैं जैसे आपने कहा, कर्मचारी तो बोल रहे होंगे कि अवस्थी जी के मुंह में घी शक्कर, अगर मान लीजिए 25 को ही हो जाता है तो फिर तो शायद टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कर्मचारियों को पहले पता है उनके सामने ऑप्शंस क्या हैं। कई 2.25 से संतुष्ट हैं, कई 2.59 से संतुष्ट हैं, जो इससे संतुष्ट नहीं है उसको 15% चाहिए, चौथा तो मतलब ही नहीं है। तो फिर उसके बाद 7 दिन का वक्त आएगा तो बहुत होता है ना अपने ऑप्शन देने के लिए। आजकल बड़ी बात है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं कर्मचारी इसके लिए पहले ही प्रिपेयर हैं। जब तीसरा विकल्प मिलेगा तो कौन कौन सा वर्ग है जो तीसरे विकल्प जाएगा, जैसे ही ऑप्शन होगी परफॉर्मा कर्मचारियों के पास उपलब्ध है, तुरंत उसमें कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा, शायद हम ये समझते हैं। अच्छा अवस्थी जी, फिर तो ये भी होगा कि अगर 25 को घोषणा हो जाती है, देखिए बड़ी चीजें हैं जिससे लग रहा है कि जल्दी घोषणा होने वाली है। 25 मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी होता है जिसपे मुख्यमंत्री का अधिकार है और हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि जल्दी अगर ये हो जाता है तो फिर ये बात भी नहीं, क्योंकि पीछे ये सवाल खड़ा हो गया था कि क्या जनवरी की सैलरी पे कमीशन के हिसाब से मिल पाएगी फरवरी में कि नहीं, क्योंकि अब क्या लगता है आपको? क्या अभी नहीं लगता। अब तो दिन ही 4-6 दिन बचे हैं। फरवरी की सैलरी तो पुराने ही जनवरी की नियमों के मुताबिक मिलेगी, जो फरवरी में मिलने वाली जनवरी की। जी। पर आने वाले महीनों में इसमें संशोधन हो जाएगा और कर्मचारियों को राहत मिल जाएगी। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है तो शायद कर्मचारियों की एक डिमांड लगता है एक और खड़ी हो जाएगी कि देखिए जी
हमने तो टाइमली भर दिया था, वो आप प्लीज़ हमें जनवरी की भी दे दीजिए क्योंकि हम ऑप्शन पहले दे चुके हैं, चलिए उस पर कुछ बेहतरी होगा। अवस्थी जी अब बात हुई थी कल की मीटिंग को लेके, आपने बता दिया कि पे एनोमलीज जो थी उन पे तो आज चर्चा हो गई, सहमति भी बन गई है। अब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आती। ओपीएस की डिमांड एक है अवस्थी, बिल्कुल। दूसरी डिमांड है इसमें जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का इशू है, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बिल्कुल है ना जी, उनको विभागों में स्पेशल इंक्रीमेंट का मसला, जी जी, स्पेशल इंक्रीमेंट का मसला 20 साल से 15 साल तक करना है, जी जी, वो करना है अवस्थी जी। देखिए और इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ वर्ग और हैं, जैसे हम बताते रहे ये आपके पंचायत वेटरनरी सहायक हैं, वो बोल रहे जी कि हमें नौकरी में आप लीजिए, विभाग में लीजिए, क्या कर रहे हैं महाराज, बड़ा प्रेशर है, वो विभाग पे भी प्रेशर है, मंत्री पे भी प्रेशर है, पंचायत चौकीदार हैं। इसके अतिरिक्त अवस्थी जी हम कहें तो बेरोजगार साथी भी हमारे दो कैटेगरीज खास करके, एक तो कैटेगरी है लाइब्रेरियंस की, वो कहते हैं कि देखिए जी आपने 1992 के बाद या उसके बाद कोई भर्तियां उस तरह से नहीं की है, खासकर आपने जो पहले होता था जैसे टीजीटीस में देते हैं, बाकी वर्गों में देते हैं, आपको वहाँ पे बैच वाइज भी नियुक्तियां देनी चाहिए, वो एड्रेस होना है। कल शायद कल की मीटिंग में ऐसे जैसे इशू सम्मिलित होंगे। और दूसरा एक और भी है, पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल्स की भर्ती के लिए जो मसले चले हुए हैं, ये लोग तो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं अब कि महाराज निकाल दीजिए, बहुत से पद भी खाली हैं। अब ऐसे बहुत से इशू हैं जो देखिए कल शायद डिस्कस हो सकते हैं, मीटिंग कल भी डिस्कस होंगे और बहुत से मसले आपको आने वाले दिनों में डिस्कस होते मिलेंगे। जी जी, बहुत सी भर्तियां ऐसी हैं जो लटकी पड़ी हैं। पिछले दिनों सरकार ने दोनों जो चयन आयोग हैं उनसे भी पूछा था, विभिन्न विभागों से पूछा था कि ये आपकी कितनी तैयारी है, तैयारी कितनी है आपकी और भर्तियां क्यों नहीं की जा रही है। शिक्षा विभाग में बहुत ज्यादा भर्तियां होने वाली हैं, तो आने वाले समय में ये कुछ मुझे लग रहा है कि बेरोजगार वर्ग के लिए तो भी खुशखबरी मिलेगी, भी खुशखबरी मिलेगी। देखिए अब ये चाहे जैसे आपने इशारा दिया कि ये मुख्यमंत्री जल्द कर देते हैं, या कुछ इशू ऐसे भी हैं उस्ती जी जो कि हम बार बार कहते हैं कि शायद एड्रेस होंगे आपके एनुअल बजट में, है ना, बजट जिसमें से आउटसोर्स कर्मचारी बहुत ज्यादा कर्मचारी उनको बड़े पैमाने पे राहत देने की तैयारी है, तो वो बजट में ही शायद जाए। और इसके अलावा जेबीटी की नियुक्तियों की बात है ना जी, वो भी एड्रेस होना है अभी के साथ। जेबीटी का इशू थोड़ा सा इस वक्त पेचीदा बना हुआ है, हालांकि सरकार उसमें हालांकि हल भी सुझाया है कि जितने लोग कोर्ट गए हैं शायद उनके आप उतने पद वहां रख लीजिए। जेबीटीज भी अपनी जगह सही है क्योंकि बहुत दिनों से भर्तियां नहीं हुई, स्कूलों में पद खाली पड़े हैं अवस्थी जी। इसके अतिरिक्त हम जेई सिविल्स की बात तो कर ही चुके हैं और बहुत से कर्मचारी है। और अवस्थी जी ऐसे भी हैं जैसे जिनका रिजल्ट जिनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, 793, 794, 795 ऐसा शायद एक कोड नंबर जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं स्कूलों में, जिनके चयन हो चुका है। तो ऐसे बहुत से मसले हैं जैसे जिन पे या तो कल चर्चा होगी, अगर कल चर्चा हो जाती है तो जल्दी उसके बाद घोषणा हो जाएगी, या फिर वो जाएंगी आपके बजट सेशन, जी बिल्कुल, है ना जी, तब घोषणा होगी। तो थोड़ा सा धैर्य कर्मचारियों को रखना होगा, सरकार समझती है, साथ में कोविड का समय भी है अवस्थी जी। हमारे चयन आयोग जो हैं उन पे भी प्रेशर है कि क्या चीजें वो करें क्या नहीं करें, पीछे तो उन्होंने रोक दिए थे ना सारा प्रोसेस, प्रेशर पड़ा। ये जो देखिए अभी भी थोड़ा बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके कारण हमारी व्यवस्था प्रभावित हुई है। 5 डे बी करके चले हुए हैं, 50% हम कर्मचारियों को बुला रहे हैं, तो ये दोनों आयोगों पर भी इसका असर पड़ा है। जी जी, सारी प्रक्रिया जो थोड़ी बहुत पिछले दिनों रफ्तार आई थी वो थमी है। और ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में फिर शायद रिस्ट्रिक्शन जो थी वो कम होगी और ये चीजें फिर लोगों के सामने आएंगी कि सरकार है या ये दोनों चयन आयोग क्या कुछ। जी 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 जी, तो कर्मचारियों के लिए आज हमारे पास इतना ही है। बहुत खुशखबरी की बात है, उम्मीद है आपको बधाई हो अगर ऐसा हो जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि अभी उनके मुद्दे अनएड्रेस्ड रहे हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ बात हुई है एनोमली पे जो 6th पे कमीशन की है, आप पे भी या तो कल चर्चा होगी या आने वाले दिनों में राहत की आप उम्मीद रखें, धैर्य रखें थोड़ा सा, इतना हम अपनी तरफ से कह सकते हैं।